नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य दिल्ली न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी कौर। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में सर। जय श्री राम, जय हनुमान जी। गुरुजी, जैसे कि ज्योतिष विद्या को श्राप माना गया है, इसको कहाँ श्राप माना गया है? देखो, ज्योतिष विद्या को श्राप तो नहीं कहा जाता है। ज्योतिष विद्या थोड़ा सा श्रापित प्रभाव है। इसको श्रापित प्रभाव के पीछे दो तीन कारण हैं। अब बहुत कठिन आपने क्वेश्चन पूछा है, अब कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि इस पर कई लोगों के साथ डिस्प्यूट भी मेरी हो सकती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि श्रापित विद्या इसलिए है कि एक बार भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी के सामने उनके छाती पर, वक्षस्थल पर लात मार दी थी। तो कोई भी पत्नी अपने पति को किसी दूसरे पुरुष के लात खाते देखे बर्दाश्त तो करेगी नहीं, तो उन्होंने इनको श्राप दे दिया था। लेकिन लक्ष्मी जी जो हैं, विष्णु भगवान ने उसको काफी कुछ स्पेसिफाई किया और सही करने की कोशिश की, और ये भी बोला कि हे लक्ष्मी, आप मेरे हृदय में विराजती हो, पैर मेरे छाती पे लगा है, तो निश्चित के दर्द आपको हुआ है। लेकिन ये बहुत महान विद्वान है और कई विद्याओं के महान हैं, ऋषि, बहुत प्रखंड ऋषि हैं और ज्योतिष के जानकार हैं। लेकिन उन्होंने उनके लक्ष्मी जी के श्राप को कटित करने के लिए वचन दे दिया कि जो लोग भृगु संहिता का प्रयोग करेंगे, भृगु संहिता का इस्तेमाल करेंगे, उनके ऊपर ये लक्ष्मी जी का श्राप नहीं लगेगा। यही कारण है कि जितने भी ऋषि मुनि हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वो भृगु संहिता का भी प्रयोग करते हैं और अपने घर में रखते हैं और उसका पूजन भी करते हैं। तो ये श्रापित इसलिए इसको माना गया है। दूसरी एक किद्वंत कथा आती है, या क्या ऐतिहासिक रही है उसका मैं स्पष्ट क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ। एक बार की बात है कि नारद जी भगवान शिव शंकर जी के पास बैठे हुए थे। तो शंकर भगवान ने नारद जी को छेड़ दिया कि हे नारद जी, आप अपने ज्योतिष विद्या से बताइए कि माता जी इस टाइम में क्या कर रही हैं। तो उन्होंने अपनी ज्योतिष विद्या के द्वारा ये बता दिया कि माता जी नंगी नहा रही है, उनके शरीर पे कपड़ा भी नहीं है। तो शंकर भगवान छेड़ गए कि भाई ये चीज़ है, और अब उन्होंने सच बताई। कुछ देर के बाद नहा के माता जी भी वहाँ आ गई। अब इसकी कितनी सच्चाई है, क्या चीज है, किस पुराण में है, किस कथा में, लेकिन किद्वंत कथा है, मैं सुनते आया हूँ बचपन से। तो माता जी को शंकर भगवान ने नारद जी के सामने ही बता दिया कि आपके विषय में ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो माता जी सकपका हो गई। फिर माता जी ने ये शब्द बोल दिया कि बात तो आपकी बहुत सही है, और मैं मान भी गई कि ज्योतिष विद्या में इतनी शक्ति है, बहुत प्रकांड शक्ति है। लेकिन आज मैं ज्योतिष को श्राप देती हूँ कि इतना भी बेपर्द न हो जाए, तो यही कि आदमी कुछ भी, किसी के तन पर कपड़ा भी न बचे। तब से क्या होता है कि बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य एंड पॉइंट पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं ये करूं कि ये करूं कि ये करूं। मतलब 99.99% पर तो करेक्ट आ जाते हैं, और 0.1% पे जाके वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए इसको ज्योतिष श्रापित विद्या कहा गया कि दो जगह से श्रापित हो गई। तीसरा एक और किद्वंत कथा आती है, और ये सही भी है, कि किसी भी गुरु से कोई भी आदमी कोई शिक्षा ले या कोई कार्य कराए और ये पत्रा दिखाए या ज्योतिष की भविष्यवाणी पूछे या ज्योतिष के संबंध में कोई सलाह ले, और बिना पैसे के चला जाए, तो उस आदमी का गुरु खराब हो जाता है। कुंडली के अंदर गुरु जो है वो श्रापित दोष में आ जाता है, वो बृहस्पति खराब हो जाते हैं और बृहस्पति का फल उसको नहीं मिलता है, और उल्टा चलना शुरू होता है। जैसे कॉमन भी बात है, दूधिया के कई लोग पैसे लेके बैठ जाते हैं, दूधिया का पैसा मार के बैठ जाते हैं, दूधिया से बेईमानी करते हैं, जो मिल्कमैन होते हैं। तो क्या देखोगे कि उनका चंद्रमा खराब हो गया। इसी तरह से ज्योतिष में है कि जो आदमी ज्योतिषाचार्य से या किसी ज्ञानवान पंडित से कोई भी काम कराए, उससे सलाह ले और फ्री में चकमा देके या फ्री में या जो भी है, अगर वो काम करा गया तो 99% उसका काम सफल नहीं होता है। किसी कारण से कभी कभी हो भी जाए
तो भी उसको गुरु का श्राप, उसका गुरु उसी दिन से खराब होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु के दरवाजे पे और मंदिर में जाते वक्त खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। और गुरु को से अगर कुछ पूछो तो उसकी दक्षिणा अवश्य ही दें। ये इसीलिए इसको ज्योतिष को श्रापित विद्या कहा गया है कि इसमें कई चीजें हैं। अब देखिए, गुरु के खराब होने से गुरु चंडाल दोष भी उत्पन्न होती है, आदमी में चंडाली प्रवृत्ति बढ़ जाती है। गुरु चंडाल दोष सब जानते हैं कि बृहस्पति पर राहु का गोचर होने से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो गुरु चंडाल दोष है, इसमें भी है। आदमी व्यर्थ के किसी फसाद में फंसता है, इंडिसिप्लिन उस आदमी में बढ़ जाती है, उसका उसी दिन से पतन शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि किसी भी गुरु से, किसी भी विद्वान पुरुष से जो उसका मेहनतनामा है, रेम्युनरेशन उसको पेड कीजिए, कंसल्टेंसी फीस दीजिए। इसीलिए गुरु को ये बताया गया है कि ज्योतिष विद्या एक श्रापित विद्या है। तीसरी एक हमारा अपना सोच है कि हमारे जैसे जो तमाम ज्योतिषाचार्य, चाहे जो भी ज्ञानवान बहुत बड़े बड़े पंडित ज्ञानी हैं, वो भगवान का नाम बता के, भगवान के संबंध में अच्छी शिक्षा दे के पैसे लेते हैं। तो वाकई एक तरह का तो ये श्राप है ही कि हम किसको बेच रहे हैं, भगवान का नाम बेच रहे हैं। और हम भगवान के नाम की शिक्षा देके, भगवान का नाम लेके अपनी पैसा उपार्जित करके उसको ग्रहण करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये श्रापित तो है ही। बाकी इस पे हो सकता है अदर आचार्य जी, विद्वान प्रकांड, तो इस पर सहमत न हो, लेकिन मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। मेरे से कहीं कोई त्रुटि हो रही हो, गलती हो रही हो, क्षमा करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी। और कुछ पूछना हो तो बताइए। आज तक कभी भी किसी भी आचार्य या किसी भी ज्योतिष ने इसके बारे में कभी नहीं बताया, लेकिन आप हनुमान जी के काफ़ी बड़े भक्त हैं और आज आपने इस बात पर खुलकर बात की है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप भी गुरुजी की बात से सहमत या असहमत हैं, तो गुरुजी के YouTube चैनल डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव पर जाकर उनसे संपर्क कर सकते हैं और इस विषय पर उनसे बात भी कर सकते हैं। दर्शकगण मुझे क्षमा करेंगे अगर इसमें कुछ आपको असुविधा नज़र आ रही हो, चाहे गलत स्टेटमेंट आ रही हो, लेकिन मैंने अपनी जानकारी के अनुसार आपको सत्य बातें बताई हैं। अब ये लोग पत्रकार हैं, वो भी DD न्यूज़ और दिव्या न्यूज़ से रिलेटेड लोग हैं, तो ये इन्होंने जो सवाल किया तो जवाब देना मेरा फर्ज था। तो जितने मेरे ज्ञान की कोश है उसमें से मैंने निकाल के उनको बताया। हो सकता है अदर विद्वान लोग सहमत न हो, सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान जी।